दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़, विकासखंड रायपुर। यहाँ के शिक्षक अरविंद सोलंकी जी की मेहनत, चाहे फुलवारी हो या विद्यालय में भौतिक संसाधन हो, हर जगह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आज की तारीख में विद्यालय में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं, मानव संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में हैं। इस विद्यालय में 5 शिक्षकों का स्टाफ है। विद्यालय में आईसीटी कक्षाएं जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ विद्यालय में छात्र संख्या भी लगभग 150 के पास पहुंच चुकी है। आइए मिलते हैं सोलंकी जी से। कर्मयोगी शिक्षक सोलंकी जी को सैल्यूट। सोलंकी जी, आपका विद्यालय बहुत सुंदर है। धन्यवाद सर, आपको ऐसा लगा। हम निरंतर अपने विद्यालय के स्वच्छता और सुंदरता को लेकर प्रयासरत रहते हैं और हमारा प्रयास ही रहता है कि हम जो है से बेहतर बनाने की कोशिश करने की का प्रयास हमारा हमेशा रहता है और हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं लगातार। ये भवन निर्माण वगैरह जो है, ये निर्माण कार्य जो है भौतिक संसाधन में अच्छा है आपका किया हुआ। सर, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं। जब 2017 में मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आया था तो ये बिल्डिंग अन्य विद्यालयों की तरह ही बिल्कुल जीर्ण सी हालत में थी और छत पूरी तरह से कई जगह से झुकी हुई थी, पानी टपकता था। हमने लगातार 3 साल तक विभाग से प्रयास किए। उससे पहले भी हमने कुछ लोगों से प्रयास किया किसी तरह से उसकी रिपेयर वगैरह करा के उसको रोका। उसके बाद हमें विभाग ने इस बिल्डिंग के वृहद मरम्मत के लिए 5,40,000 रुपये स्वीकृत किए हैं और उस 5,40,000 में हमने ये इसका लिंटर तोड़वा के दोबारा लिंटर डलवाया है, फर्श वर्स वायरिंग बिजली की फिटिंग दोबारा से करवाई है और खिड़की दरवाजे चेंज किए हैं। तो हमने ये सब काम करवाया और उसके बाद हमारे विद्यालय की जो है पूरी कायाकल्प हो गई है। आज तो जो है बिजली है, पानी है, रसोई है, लघु संकालय है, शौचालय हैं, बहुत अच्छा संसाधन की दृष्टि से आपके पास उपलब्ध है। जी सर, हमारे पास आज की स्थिति में देखा जाए तो लगभग भौतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास प्रत्येक बच्चे के बैठने के लिए बहुत अच्छा फर्नीचर उपलब्ध है, क्लास के अनुसार फर्नीचर उपलब्ध है। कक्षा 1 और 2 वालों के लिए एक्टिविटी बेस्ड फर्नीचर है। कक्षा 3, 4, 5 वालों के लिए अच्छे फर्नीचर हैं जिसमें कि वो कंफर्टेबल होकर बैठ सकें। शौचालय पर्याप्त हैं, प्रत्येक बच्चों के लिए शौचालय है हमारे पास। और कक्ष की हमारे पास निश्चित रूप से कमी है क्योंकि 3 ही कक्ष हमारे पास उपलब्ध हैं अभी और कक्षा 5 तक के लिए हमारे पास 146 बच्चे हैं इस सत्र में, तो कक्ष की हमें ज़रूर आवश्यकता है। बाकी संसाधन हमारे पास पर्याप्त हैं। स्वच्छ हमारा विद्यालय है, पर्याप्त प्रांगण हमारे पास है खेलकूद की गतिविधियों के लिए। किचन गार्डन के लिए हमारे पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है जिसमें हम किचन गार्डन और ये यूथ और इको क्लब की एक्टिविटी भी हम समय समय पे करवाते रहते हैं। और उसी का आपने देखा भी होगा हमारे स्कूल के बाहर में कि हमारे विद्यालय का जो इको क्लब का बोर्ड लगा है और इको क्लब के जो बच्चे हैं वो जो है उन्होंने कितनी अच्छी तरह से सजा रखा है विद्यालय को। अच्छा, आईसीटी के लिए भी आपने इस बार प्रयास किया? जी सर, आईसीटी के लिए ऐसा था कि हमारे उत्तराखंड में एक एड इंडिया फाउंडेशन है, उनका सरकार के साथ एक एमओयू साइन हुआ है जिन्हें वो टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करते हैं टीचर्स को भी और बच्चों को भी। तो वो भी हमारे यहाँ सपोर्ट दे रहे थे। हमारे पास हम प्रोजेक्टर यूज़ करते थे लेकिन प्रोजेक्टर यूज़ करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। रूम में एस्टेब्लिश नहीं था। हमें बार बार जब भी वो एक वीक में 1 दिन क्लास लेते थे तो वो आते थे, हमें प्रोजेक्टर इंस्टॉल करना पड़ता था, पूरा लैपटॉप के साथ जोड़ना पड़ता था, तो उसमें काफ़ी हमारा समय जाया होता था। तो इस बार हमने जो है सोचा, जब वो हमें इतना सहयोग कर रहे हैं, उनका एक साथी जो है यहाँ पे आके हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे टीचर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो हमने जो है सोच के साथ इस बार मैंने जो है अपने प्रयासों से एक स्मार्ट टीवी स्कूल में लगाया है अभी इन्हीं गर्मियों की छुट्टियों में। तो जैसे ही जुलाई से विद्यालय खुलेंगे तो बच्चे उस स्मार्ट टीवी का लाभ लेंगे। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा प्रज्ञान एड इंडिया फाउंडेशन को, जो प्रज्ञान ऐप के माध्यम से हमारे टीचर्स को भी और हमारे बच्चों को भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, विद्यालय में जो फुलवारी है और किचन गार्डन वगैरह है, इसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आप छुट्टियों में भी जो है देखभाल करते हैं, भोजन माता भी जो है प्रयास करती हैं। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी पौधा हो जब तक उसकी देखभाल ना हो तो वो पनप नहीं सकता। हमारा प्रयास रहता है कि हम छुट्टियों में भी, मेरा
प्रत्येक सप्ताह में एक चक्कर इस विद्यालय में लगता है और हमारी भोजन माताएं निरंतर आपने देखा होगा अभी जब बाहर आप भ्रमण कर रहे थे तो गर्मियों में भी हमारे अच्छे फूल खिले हुए हैं, तो ये हमारे मेहनत का ही नतीजा है कि भोजन माताएं भी उनमें इस गर्मियों में आकर के पानी देती हैं, निराई गुड़ाई समय पे होती रहती है और हम भी अपनी तरफ से जो है यहाँ पे टाइम टाइम पे स्कूल में आके इन व्यवस्थाओं को देखते रहते हैं। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है पानी की, खाद की, वो सब देते रहते हैं और इस तरह से हमने अपने विद्यालय को कोशिश की है कि एक सुंदर विद्यालय बनाया जाए। अच्छा, और इसके अलावा कि आप यहाँ पर 2017 में आए, उस समय छात्र संख्या कितनी थी और आज कितनी है? सर जब 2017 में मैं यहाँ पे आया तो उस समय हमारे पास इस विद्यालय में 61 बच्चे थे। हमने निरंतर प्रयास किया, हमारा पहला प्रयास यही था जब मैं यहाँ पे आया सबसे पहले कि अपने स्टाफ के सहयोग से जो है सेवित क्षेत्र में हमारा कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे, विद्यालय से बाहर ना रहे। तो हमने उसी प्रयास में, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो रामगढ़ रेंज से लगता हुआ है, गुज्जर बच्चे भी हमारे पास हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे उस समय तक विद्यालय नहीं आते थे या वो थोड़ा शिक्षा से दूर थे। हमने उन्हें घर घर जाकर, क्योंकि गुज्जर क्षेत्र थोड़ा जंगल से लगा हुआ है, तो जो यहाँ पर स्टाफ था वो सब महिलाएं थी, वो उस क्षेत्र में जाने में थोड़ा संकोच भी करते थे, तो हमने घर घर जाके प्रयास किया। आज की डेट में ये स्थिति है कि हमारे पास 146 बच्चे हैं। हमने 5 साल में लगभग 2.5 गुनी संख्या बढ़ा दी है अपने विद्यालय की। और सबसे खुशी की बात हमारे लिए है कि हमारे इस क्षेत्र में कोई भी बच्चा आज की डेट में विद्यालय से बाहर नहीं है। सभी बच्चे हमारे यहाँ पंजीकृत हैं और अच्छी शिक्षा ले रहे हैं वे। अच्छा, आपके यहाँ एक अच्छी बात ये भी है कि स्टाफ भी पूरा है, 5 का स्टाफ है, 5 ही कक्षाएँ हैं। जी सर, हमारे यहाँ स्टाफ इस समय पर्याप्त है। जो शिक्षा के मानक हैं हमारे यहाँ पे उसके अनुसार पर्याप्त स्टाफ है और सभी बहुत ही लगनशील हैं, डेडिकेटेड हैं अपने कर्तव्य के प्रति और निरंतर प्रयास है उनका भी कि बच्चे जो है अच्छा प्रदर्शन करें आगे। अच्छा, बच्चे जो हैं ब्लॉक स्तर तक जो है खेलकूद प्रतियोगिताओं और अन्य कंपटीशन इत्यादि में भी, और आप जो बाहर से अन्य संस्थाओं से भी सहयोग लेते हैं, कोई स्वास्थ्य परीक्षण है और वन विभाग है या राजा जी पार्क के से भी कुछ आप जो है सहयोग लेते हैं, उनके साथ भी मिलकर के काम करते हैं? जी सर, हमारा विभिन्न संस्थाओं के साथ हमें सहयोग मिलता रहता है, हमारे उनसे निरंतर बातचीत होती रहती है। सर्वप्रथम तो हमारा महंत इंद्रेश अस्पताल वालों का धन्यवाद दूंगा मैं। वे हमारे यहाँ पे साल में 2 कार्यक्रम करते हैं। एक उनकी नर्सिंग के स्टूडेंट्स का कार्यक्रम होता है जो हमारे बच्चों को स्वच्छता और हाइजीन के बारे में अवेयर करते हैं। वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चार्ट पोस्टर वगैरह के माध्यम से बच्चों को उसके लिए जागरूक करते हैं। और एक दूसरा कार्यक्रम उनके डॉक्टर्स की टीम के द्वारा होता है जिसमें वे हमारे बच्चों का और हमारे बच्चों के जो अभिभावक पेरेंट्स हैं जो उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। उन्हें जो कुछ दवा की आवश्यकता होती है दवा भी उपलब्ध कराई जाती है और अगर कोई फर्दर चेकअप की ज़रूरत होती है तो उन्हें हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए कहा जाता है। राजाजी नेशनल पार्क हमसे लगता हुआ है तो वन्य जीव सप्ताह के कार्यक्रम राजाजी नेशनल पार्क की रामगढ़ रेंज के द्वारा यहाँ पे करवाए जाते हैं। उनका पूरा स्टाफ पूरे 1 सप्ताह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें लगभग 3 दिन हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। पहला दिन वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता रैली निकालने का कार्यक्रम होता है जिसमें बच्चे, जो हमारा विद्यालय का सेवी क्षेत्र है पूरा लगभग 3 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जागरूकता रैली निकालते हैं। लोगों से अनुरोध करते हैं कि वन्य जीव भी हमारे जैसे ही प्राणी हैं तो उनकी भी सुरक्षा उतनी ज़रूरी है क्योंकि प्रकृति का संतुलन बहुत ज़रूरी है। अगर वन्य जीव नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद वन्य जीव सप्ताह के तीसरे दिन प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसमें वो हमारे विद्यालय के और राजाजी नेशनल पार्क की रेंज जो है उसके आसपास के विद्यालयों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें वो प्राइमरी के लिए अधिकतर चित्रकला कंपटीशन या सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं, जूनियर स्तर पर निबंध प्रतियोगिता वगैरह कराते हैं। उनमें जो विजेता होते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो आते हैं उन बच्चों को वो अपने जहाँ भी उनका अंतिम दिवस पे जो समापन कार्यक्रम होता है जिसमें कई बार वन मंत्री जो होते हैं उत्तराखंड सरकार के वो प्रतिभाग करते हैं या उनके जो मुखिया हैं वो प्रतिभाग करते हैं वन विभाग के, और उनके हाथों से बच्चों को पुरस्कार दिलाया जाता है। और इस बार भी हमारे 3 बच्चों ने उस प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अलावा हम विभिन्न संस्थाओं से, एक हमारे कुछ डोनर्स हैं उनसे हमें सहयोग मिलता रहता है। कुछ लोग हमें प्रत्येक वर्ष, हमारे साथी हैं वो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो उनके द्वारा हमें 500 किताबें पिछले 3 साल से 500 कॉपियाँ हमें प्रत्येक वर्ष दी जाती हैं जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित होते हैं। अच्छा, हाँ, विद्यालय में भी आप देख रहे हैं कि पंखे हैं, फर्नीचर है और कॉपियाँ भी हैं हर वर्ष, ये भी जो है आप समाज के सहयोग से प्राप्त करते हैं?
जी सर, हमें समाज के सभी तबकों का बिल्कुल निरंतर सहयोग मिलता रहता है। हम इसके लिए प्रयास भी करते रहते हैं, क्योंकि सरकारी बजट इतना नहीं होता कि हम इस तरह की सुविधाएं जुटा सकें विद्यालय में। इसके लिए हम अपने साथियों से, या अपने हमारे एक साथी हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले यहाँ पे, जब फर्नीचर पर्याप्त नहीं था तो फर्नीचर उपलब्ध कराया, फिर संख्या बढ़ी, कमरों में पंखे नहीं थे तो पंखे भी हमारे साथी हैं उन्होंने उपलब्ध कराया। उसके बाद हमें और फर्नीचर की आवश्यकता हुई तो हमें CSR के थ्रू फर्नीचर मिला, और आज की डेट में हमारे पास पर्याप्त भौतिक संसाधन है। हर कमरे में हमारे पास पंखे हैं, प्रत्येक बच्चे के लिए बैठने के लिए फर्नीचर है, उनकी कक्षा के अनुसार, आयु के अनुसार फर्नीचर उपलब्ध है, शौचालय हैं, पेयजल की व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं हमारे पास, जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। अच्छा, बच्चों के लिए प्रेयर इत्यादि के लिए आपके पास साउंड सिस्टम, ड्रम इत्यादि की भी व्यवस्था है, उसका भी सदुपयोग होता होगा? जी सर, बिल्कुल हमारे पास साउंड सिस्टम भी है और ड्रम है। ड्रम के साथ ही प्रेयर होती है। प्रेयर में हमारे पास नित्य जो प्रार्थना है, समूह गान है, राष्ट्रीय गान है, जो गतिविधियां हैं, उनके अलावा समाचार, दैनिक समाचार का भी एक वो होता है, और उसके अलावा सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उस दिन की कोई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उन पे चर्चा होती है, या कुछ और आवश्यक जानकारी देनी होती है तो उस प्रेयर में वो सब एक्टिविटी कराई जाती हैं। अच्छा, आपके पास जो है कंप्यूटर सिस्टम भी है, आपने जो है प्रिंटर भी रखा हुआ है, तो इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी आप जो है ये जो आपने ये बच्चों के जो है प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए जो फॉर्म इत्यादि भी रखे हुए हैं, ये भी अपने हाथ से ही आप जो है टाइप करके, जो है प्रिंट करके जो है उपलब्ध कराते हैं? जी सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो हूँ थोड़ा सा कंप्यूटर के मामले में पहले से ही जानकारी रखता था। इस विभाग में आने से पहले उसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाया। अभी ये जो आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये हमें विभाग से अभी मिला 2 महीने पहले, लेकिन उससे पहले भी मैं यहाँ पे अपना एक कंप्यूटर मेरा था, प्रिंटर मेरा ये अपना ही है। ये सिस्टम सिर्फ ऑफिस से मिला है। तो हमने अपने फॉर्म डेवलप किए हुए हैं, क्योंकि जो फॉर्म बाज़ार में उपलब्ध है उसमें ना तो बच्चे का फ़ोटो लगता है, ना उसमें आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल या मदर के नाम का भी कॉलम नहीं हुआ करता था पहले। ये सब चीज़ें हमने अपने तरह से फॉर्म डेवलप किया है, और हम अपने विद्यालय के जो भी कार्य हैं वो यहीं पे कंप्यूटर पे बैठ के ही सारे काम निपटा देते हैं। ऑनलाइन के कार्य भी हम यहीं से कर लेते हैं। 90% काम हमारे विद्यालय से ही हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आज के समय में जो है आप अतिरिक्त समय भी देते हैं, जबकि शिक्षा व्यवस्था में तो जो शिक्षकों पर बहुत आरोप लगते हैं अधिकांश जगह कि पढ़ाई से संबंधित हो, आवागमन से संबंधित हो, तो ये अच्छी बात है, टीम भी अच्छी है आपके पास कि सब मिलजुल करके अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल हमारे पास, मैं अपने टीचर्स का, जो मेरे सहयोगी हैं चारों लोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है। मुझे हर चीज़ में जो भी काम है, अगर मेरा कोई विज़न है या मैंने कोई बात उनके सामने रखी है कि हमें ये करना है, तो उनका हमें पूरा सहयोग मिलता है। और जहाँ तक आवागमन और उसकी बात है, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई टीचर नहीं है कि जिसे समय देर से आना हो और समय से पहले जाना हो। सभी बिल्कुल प्रेयर से पहले विद्यालय में जो टाइमिंग है, पूरे टाइम सही टाइम पे विद्यालय में पहुंचते हैं और सही टाइम पे ही विद्यालय से निकलते हैं। उसके अलावा भी कभी अगर आवश्यकता होती है तो वो विद्यालय में रुक के अपना सहयोग करते हैं, और इसीलिए है कि हम सबकी मेहनत है आज हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने स्कूल को जो है एक अच्छे स्कूलों में मानते हैं अपनी दृष्टि से। बाकी तो और क्या सोचते हैं, लेकिन हम अपने स्कूल को काफ़ी अच्छी स्थिति में मानते हैं। नहीं, सोचना भी चाहिए अच्छा, और अच्छी सोच के साथ ये है कि हम लोगों को जो है एक हमारा रोज़गार का साधन भी है, बच्चे ही हैं, इन्हीं के पीछे हमारी नौकरी भी है, बच्चे भी हैं, तो हम इतना परिश्रम भी करते हैं। तो ये तो जो है अच्छी बात है, जो है इस प्रकार की सोच जो है मैं तो ये कहता हूँ कि हर शिक्षक हो, चाहे किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, अपने कार्य के प्रति जो प्रेम जो है होना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारी तो सोच यही है कि मेरी तो एक सोच है कि शिक्षक हैं हम, शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, देश के नौनिहालों की तकदीर बदल देंगे, जला ज्ञान का दीप अंधेरी राह बदल देंगे। तो हम इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं, और हमारा कोशिश है, क्योंकि हमारे पास वो बच्चा आ रहा है जो बहुत ही कम संसाधन जिसके पास उपलब्ध हैं, कि जिनके पास संसाधन उपलब्ध हैं आज की डेट में वो प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उन्हें भरपूर संसाधन और प्राइवेट जैसा माहौल दें, ताकि वह हमारे से जुड़े रहें और हम बहुत अच्छे बच्चे बन के निकलें। हमारी कोशिश है कि हम अगले 3 साल में जो है हमारे बच्चे ब्लॉक तक तो अभी भी प्रतिभा कर रहे हैं, लेकिन जिला और प्रांत स्तर पे भी हमारे बच्चे प्रतिभा करें। हम इस कोशिश के साथ आगे जो हमारा विज़न है वो यही है कि हम अगले 3 साल में जो बच्चा हमारे पास आज फर्स्ट और सेकंड में है, क्योंकि 3, 4, 5 सालों के तो 2-3 साल कोरोना की वजह से ख़राब हो गए हैं, इसलिए उन्हें उस लेवल तक ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर जो आज हमारे पास 1 और 2 में बच्चे आए हैं, हम हमारी कोशिश यही है कि वो जब 4 और 5 में जाएं तो वो हमारे कम से कम जिला और
स्टेट लेवल पे प्रतिभाग करें प्रतियोगिताओं में, जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उस स्तर की। अच्छा, आपका विद्यालय जो है भौतिक रूप से, मानवीय रूप से सारे संसाधन उपलब्ध हैं, योग्य टीचर आपके पास हैं, अच्छा नेतृत्व है, तो ये तो पूरे क्षेत्र के लिए, संकुल के लिए, ब्लॉक के लिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सबको जो है यहाँ का अनुकरण करना चाहिए, देखना चाहिए। और जैसा आपका विद्यालय है, पूरे संकुल और ब्लॉक के विद्यालय जो है, इस विद्यालय जैसे रामगढ़ जैसे विद्यालय जो है बने। सर, हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमारे पेरेंट्स हैं, और पिछली बार हमें बहुत गर्व महसूस हुआ अपने ऊपर जब हमारे पेरेंट्स ने, हमने उन्हें कहा, क्योंकि हमारे पास पिछली बार 27 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से टूट के आए थे। हमने उनसे कहा, भाई आप हमारे यहाँ क्यों आ रहे हो, आपको उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी इतनी प्राइवेट। तो जब वो ये कहते हैं कि नहीं, हमने आपके स्कूल में के बारे में बहुत सुना है और आपका स्कूल बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और इससे ज़्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती कि एक बाहर जो सरकारी स्कूलों के प्रति मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलते हुए लोग जो है ऐसा कह रहे हैं, समाज के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग अगर ये सोच रखते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें हमारी मेहनत और जो हमारे प्रयास हैं, हम मानते हैं कि हम उसमें सफल हो रहे हैं, अगर समाज की ये सोच है हमारे विद्यालय के प्रति। और उन्होंने पिछली बार हमारे यहाँ 27 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से आए थे, और सबसे खुशी की बात और हमारे लिए उसकी बात है, संतोष की बात यह है कि उनमें से कोई भी बच्चा, आज कोरोना के टाइम पे जब लोगों के आर्थिक स्थिति और सब चीज़ें ठीक हो चुके हैं, उनमें से कोई भी बच्चा दोबारा प्राइवेट में नहीं गया, सभी बच्चे हमारे यहाँ रुके हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी ही संतोष की और खुशी की बात है। देखो, जब अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा शिक्षा का माहौल मिलेगा, जब आप बहुत अच्छा दे रहे हैं उनको, कुछ ना कुछ दे रहे हैं उनको, तो बच्चे जो है निश्चित रूप से, बच्चे भी संतुष्ट हैं, अभिभावक भी संतुष्ट हैं, तो उसका लाभ जो है विद्यालय को भी जो है, सरकारी शिक्षा के प्रति भी सकारात्मक सोच जो है बनती है अभिभावकों की। जी बिल्कुल, निश्चित सी बात है सर। अगर जहाँ पे अच्छा मिलना होगा तो वहाँ पे अच्छा मिलता है, तो निश्चित रूप से उसकी परिणाम अच्छे ही होते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे बच्चे भी अच्छा निकलें, और हम निरंतर उनके साथ प्रयासरत हैं कि वे बहुत अच्छा करें, और जो हमारा आज जिस स्तर पे हम हैं, इस स्तर को हम निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। एक दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियाँ हैं कि हो गई पीर पर्वत सी अब ये पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा अब निकलनी चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है कि आज से सैकड़ों साल पहले भगीरथ एक गंगा लाए थे, आज हम गंगा लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को जो सुधारने की हमारा प्रयास है, हम उसमें पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम जो है सरकारी शिक्षा व्यवस्था को एक नज़ीर के रूप में प्रस्तुत कर सकें सभी के लिए। जी, बहुत सुंदर, ताकि जो है इस आपसे देख करके और लोग भी जो है प्रेरित होंगे, हमारे और शिक्षक साथी भी होंगे, अभिभावक भी होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे जो है समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, समाज के लिए तो पहला संदेश यही है कि समाज आज की डेट में एक बहुत दुविधा वाली मानसिकता में जी रहा है। जो मध्यम वर्ग है या निम्न मध्यम वर्ग है, वो ये दुविधा में है कि मैं अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाऊँ। सरकार के विद्यालय के लिए, वो सरकारी विद्यालयों के लिए वो ऐसा सोचता है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है। प्राइवेट विद्यालयों को अफोर्ड करने के लिए उसे कर्जे लेके अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो मेरा संदेश यही है कि आज की डेट में लगभग हर अध्यापक जो है अच्छा प्रयास कर रहा है। कहीं पे थोड़ा सा कमी हो सकती है, एक बहुत विशाल कुनबा है शिक्षा विभाग, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग आज बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो मेरा समाज को ये संदेश है कि आप, सरकार आपके विद्यालयों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है। आप अपने सभी बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं, वहाँ पे निःशुल्क और एक बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था, वेल ट्रेंड टीचर हैं, और 90-95% जगहों पे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो आप, समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलाएं, और उन्हें के साथ थोड़ी सी मेहनत खुद करें घर पे। जितनी मेहनत आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे के साथ करते हैं, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बाद उतनी मेहनत अपने बच्चे के साथ खुद करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका बच्चा जो प्राइवेट में है उससे बेहतर होकर निकलेगा। आप एक बार विश्वास कीजिए सरकारी विद्यालयों में, सरकारी अध्यापकों पे, तो निश्चित रूप से आपका पैसा भी बचेगा, आपका एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स आपको वहाँ के लिए करने पड़ते हैं वो सब बचेगा, और आपका बच्चा वहाँ से बेहतर बन के निकलेगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो धन्यवाद सोलंकी जी, आपसे प्रेरणा लेकर के और लोग भी जो है अच्छा कार्य करेंगे, इसी उम्मीद के साथ शुभकामनाएं। धन्यवाद।